अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैर वफ़ियत से होंगे। मैथ पाथ यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। फ़र्स्ट ईयर न्यू सिलेबस के मुताबिक यूनिट नंबर 13 स्टार्ट किया हुआ है। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 मुकम्मल सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है स्टूडेंट्स, फाइंड फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल। उसने हम पे कंडीशन लगा दी है कि आपने फर्स्ट प्रिंसिपल को यूज़ करना है, मतलब कि बाय डेफिनेशन सॉल्व करना है। द डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू देयर रिस्पेक्टिव इंडिपेंडेंट वेरिएबल 3x माइनस 2। इंडिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब है कि आपने डेरिवेटिव इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट फाइंड करना है, मतलब कि जो क्वेश्चन में वेरिएबल आएगा वो हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। लेट करते हैं जिसको y के इक्वल 3x माइनस 2 सारे की पावर माइनस 2। अब फर्स्ट स्टेप क्या है जी, y में डेल y प्लस कर लेंगे और जिधर x लिखा हुआ है उसमें x प्लस डेल x प्लस कर लेंगे और सारे की पावर माइनस 2 एज इट आएगी। डेल y को इधर ही आने दें, 3x प्लस 3 को डेल x से भी मल्टीप्लाई करें और माइनस 2 सारे की पावर माइनस 2 और ये y प्लस का उस साइड पे जाके माइनस का हो जाएगा। राइट साइड में y की वैल्यू पुट कर लें, डेल y 3x और माइनस 2 को इकट्ठा लिख लेते हैं जी और डेल x वाली वैल्यू को बाद में लिख लेते हैं। y की वैल्यू हमें क्वेश्चन में ये गिवन है 3x माइनस 2 सारे की पावर माइनस 2। अब इससे पहले भी कई क्वेश्चन हम कर चुके हैं और बता चुका हूँ कि इधर आपको 1 चाहिए बाइनोमियल का फार्मूला यूज़ करने के लिए। 3x माइनस 2 की जगह हमें 1 की ज़रूरत है, तो क्या करेंगे जी, 3x माइनस 2 को कॉमन लिख लेते हैं और बता चुका हूँ जो चीज़ कॉमन लिखोगे उसको इनसाइड दोनों पे डिवाइड करना है और 3 डेल एक्स पे भी इसको डिवाइड करें। अभी डिवाइड इसलिए कर रहे हैं कि इसमें हमारे पास 3x माइनस 2 नहीं था, तो फिर समझाने के लिए मैं स्टेप कर रहा हूँ कि आपने 3x माइनस 2 को बाहर कॉमन लिखा है, तो जो चीज़ बाहर कॉमन लिखेंगे वो इनसाइड दोनों वैल्यू पे डिवाइड होगा और ये सारे की पावर आएगी। जो चीज़ कॉमन निकाल लिया उसकी भी पावर माइनस 2 आएगी और ये वाला फैक्टर एज इट आ जाएगा, डेल वाई। अब जी इसमें से कॉमन निकाल लें जी। अब चेक करें, इसमें भी 3x माइनस 2 की पावर माइनस 2 है, इधर भी 3x माइनस 2 की पावर माइनस 2 लिखा हुआ है, तो 3x माइनस 2 की पावर इसकी ये पावर है जी, ये कॉमन आ जाएगा। इनसाइड क्या आएगा, ये 3x माइनस 2 3x माइनस 2 से कैंसिल 1 प्लस 3 डेल x ओवर 3x माइनस 2 और इसकी पावर ये माइनस 2 एज इट। इसको हमने जी बाहर कॉमन लिख लिया है, तो इधर हमारे पास सिर्फ 1 रह जाएगा। अब जी बाइनोमियल का फार्मूला यूज़ करें। बाइनोमियल का फार्मूला दोबारा लिख देता हूँ जी। फार्मूला आप लोगों ने भी जितने क्वेश्चन करने हैं अपने सामने फार्मूला लाजमी लिख लीजिएगा, तब आपको समझ आएगी क्वेश्चन की। 1 प्लस एक्स होल पावर एन का फार्मूला है 1 प्लस एन एक्स एन माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल प्लस एन माइनस 1 एन माइनस 2 ओवर 3 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर प्लस सो ऑन। ये फार्मूला जिधर यूज़ करेंगे। अब इस फार्मूले के मुताबिक पहली टर्म 1 है, इधर भी 1 है। सेकंड जी x है, तो इधर x की वैल्यू क्या आ रही है 3 डेल एक्स ओवर 3x माइनस 2 और पावर n है, तो इधर n की वैल्यू माइनस 2 है। लगाएं जी फार्मूले में वैल्यू 1 प्लस n की वैल्यू आएगी माइनस 2। क्वेश्चन में n की वैल्यू हमें गिवन है जी, ये जो पावर आ रही है माइनस 2 और x की वैल्यू है 3 डेल एक्स ओवर 3x माइनस 2 प्लस एन माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल और x का स्क्वायर, x की वैल्यू है 3 डेल एक्स ओवर 3x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस एन माइनस 1 एन माइनस 2 ओवर 3 का फैक्टोरियल x का क्यूब आएगा जी। आप 3 डेल एक्स ओवर 3x माइनस 2 सारे का क्यूब और प्लस 1 लास्ट पे ये माइनस 1 आ जाएगा जी।
कॉमन निकालें जी। डेल वाई 3x माइनस 2 की पावर माइनस 2, 3 डेल एक्स ओवर 3x माइनस 2, 3 डेल एक्स ओवर 3x माइनस 2 और 3 डेल एक्स ओवर 3x माइनस 2, ये तीनों में से कॉमन आएगा जी। इनटू आएगा जी हमारे पास 1 प्लस माइनस 2 प्लस, अच्छा इधर स्टेप कर लें जी, ये 1 प्लस का और 1 माइनस का लास्ट वाला क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो ये 1 हमारे पास ख़त्म हो गया। माइनस 2 से वैल्यू अब शुरू होगी, माइनस 2 ये तो हमने बाहर कॉमन लिख लिया, प्लस माइनस 2 माइनस 1, इसको सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है, एज इट बस लिखते जाएं। इधर पावर 2 थी तो 1 पावर आ जाएगी, प्लस n, ये n माइनस 1, ये n माइनस 2 ओवर 3 का फैक्टोरियल, ये 3 पावर थी, हमने 1 पावर कॉमन लिखी है तो इधर 2 पावर आ जाएगी, प्लस 1 आ जाएगा जी। अब डेफिनेशन के मुताबिक हम जानते हैं कि डेल वाई के नीचे हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है, डेल एक्स की। ये डेल एक्स इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको उठा के लेफ़्ट साइड में ले आएँ, राइट साइड आएगी जी 3x माइनस 2 ओवर 3x माइनस 2 और ये 3 आ जाएगा, और ये ब्रैकेट सारी की सारी जी एज इट लिख देंगे। ब्रैकेट में जो वैल्यूज़ आ रही हैं वो सारी सेम एज इट लिख लेंगे। अब हमें क्या लिखना होगा जी, टेकिंग लिमिट ऑन बोथ साइड, लेफ़्ट साइड पे भी लिमिट यूज़ करेंगे और राइट साइड पे भी हमें लिमिट को यूज़ करना होगा। तो लेफ़्ट साइड का आंसर डेफिनेशन के मुताबिक क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स, ये 3 शुरू में लिख लेते हैं जी, 3x माइनस 2 की पावर माइनस 2, नीचे इसकी पावर प्लस 1 है, इसको जब ऊपर लेके जाएंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस 1। अब ये ब्रैकेट में जिधर जिधर x था हमारे पास डेल x, ये माइनस 2 तो एज इट आएगा, लिमिट डेल x की जगह जब 0 अप्लाई करना सारा 0 हो जाएगा, इधर जब 0 अप्लाई करना ये भी सारा क्या हो जाएगा 0, प्लस 0 प्लस 0 प्लस 1 0 ही चलते जाएंगे। तो ये जी 3 को माइनस 2 से मल्टीप्लाई कर लें, माइनस 6, 3x माइनस 2 की पावर माइनस 3, तो पावर नेगेटिव है, ओवर में जाके पॉजिटिव हो जाएगी। ये जी आप लोगों का फर्स्ट प्रिंसिपल की मदद से डेरिवेटिव फाइंड हो गया क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट पार्ट का, माइनस 6 ओवर 3x माइनस 2 होल की पावर प्लस 3। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट जी। अब इसमें वेरिएबल t आया है, अब इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल t है तो इसमें विद रिस्पेक्ट टू t डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, मतलब कि जिधर क्वेश्चन में पहले x था अब उधर t आता जाएगा। लेट करें जिसको भी y के इक्वल 2t प्लस 3 की पावर 5, फर्स्ट स्टेप वही जी, y में डेल y प्लस कर लें, अब t की जगह डेल t प्लस करेंगे, सारे की पावर 5 एज इट, y प्लस का उस साइड पे जाके माइनस 2t 2 डेल t प्लस 3, और ये y प्लस का राइट साइड पे जाके माइनस का हो जाएगा। इसमें 2t और 3 को इकट्ठा लिख लेते हैं और डेल t वाली वैल्यू इकट्ठी लिख लेते हैं, सारे की पावर 5 y की वैल्यू पुट कर लें। अब जी वही बात, कॉमन निकालना है, कॉमन क्यों निकालना है, क्योंकि इधर हमें 1 चाहिए, तो 2t प्लस 3 कॉमन आ जाएगा, इनटू जी 2t प्लस 3 पे भी डिवाइड होगा 2t प्लस t, और 2 डेल t पे भी डिवाइड होगा, सारे की पावर 5 और ये वैल्यू एज इट आ जाएगी। 2t प्लस टी से कैंसिल। अब देखें जी 2t प्लस 3 की पावर 5 इसमें भी लिखी हुई है, 2t प्लस 3 की पावर 5 इसमें भी लिखी हुई है, दोनों में से 2t प्लस 3 की पावर 5 कॉमन आएगा, इसकी भी पावर ये 5 और इस वैल्यू की पावर भी 5 है। इन साइड क्या आएगा, इधर तो 1 आ गया, प्लस 2 डेल t ओवर 2t प्लस 3 होल की पावर 5 और इधर माइनस 1 आ जाएगा, क्योंकि इस वैल्यू को हमने बाहर इकट्ठा दोनों में से कॉमन निकाल लिया। अब जी बाइनामियल का फार्मूला लिख लें, क्या फार्मूला जी बाइनामियल का, 1 प्लस एक्स होल पावर n, ये इक्वल है 1 प्लस एन एक्स एन एन माइनस 1 2 फैक्टोरियल प्लस एन माइनस 1 एन माइनस 2 ओवर 3 फैक्टोरियल एक्स क्यूब प्लस सो ऑन, ये फार्मूला जी।
अब इस फार्मूले में चेक करें, 1 की वैल्यू 1 नहीं है, x की वैल्यू आ रही है 2 डेल टी, ये सारी वैल्यू x की होती है जी, और जो पावर है वो हमारे पास क्या आ जाएगा n। फार्मूले में वैल्यू लगा दें, लेफ्ट साइड में था डेल y 2t प्लस 3 की पावर 5 लगाएं जी, 1 प्लस एन एक्स, एन की वैल्यू 5 और x की वैल्यू आ जाएगी 2 डेल टी ओवर 2t प्लस 3, फिर प्लस n माइनस 1 ओवर 2 का फिक्टोरियल और साथ x का स्क्वायर आ जाएगा 2 डेल टी ओवर 2t प्लस 3 का स्क्वायर प्लस n माइनस 1 n माइनस 2 ओवर 3 का फिक्टोरियल और 2 डेल टी ओवर 2t प्लस 3 की पावर 3 प्लस सो आना आ जाएगा जी, और लास्ट पे ये -1 भी आ जाएगा। तो हमेशा की तरह 1 प्लस का और ये 1 माइनस का क्या हो जाएगा कैंसल। तो बाकी क्या रह गया जी हमारे पास, डेल वाई 2t प्लस 3 की पावर 5 कॉमन निकालें, 2 डेल टी ओवर टी प्लस 2t प्लस 3, ये वाली वैल्यू ये वाली वैल्यू तीनों में लिखी हुई है, तो कॉमन आएगा 2 डेल टी ओवर 2t प्लस 3, ब्रैकेट में रह जाएगा 5 माइनस 1 2 का फिक्टोरियल, इधर 2 पावर थी तो 1 पावर आ जाएगी, फिर आएगा जी नीचे प्लस, ये सारी वैल्यू एज इट लिख लेंगे ओवर 3 का फिक्टोरियल, और इधर 3 पावर थी तो हमारे पास 2 पावर रह गई है क्योंकि 1 पावर हमने बाहर कॉमन लिख लिया प्लस 1। अब ये डेल वाई के नीचे हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, डेल टी की ज़रूरत है, तो ये वाला डेल टी हम उठा के लेफ़्ट साइड पे ले आते हैं, 2t प्लस 3 की पावर 5, ये वाला 2 भी रह जाएगा इधर, 2t प्लस 3 और ये ब्रैकेट सारी की सारी हम एज इट लिख लेंगे। अब जी हमें क्या लिखना है, अब टेकिंग लिमिट ऑन बोथ साइड। अब लिमिट देखें हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल t आया है, तो अब लिमिट भी हमने इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट लेनी है, तो लिखेंगे डेल टी अप्रोचेस टू 0, लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी क्या लिख लेते हैं, डेल टी अप्रोचेस टू 0। तो बाय डेफिनेशन ये डेल वाई ओवर डेल टी लिमिट भी है साथ, ये किसके इक्वल आ जाएगा, डी वाई बाई डी टी, ये 1 पावर इस 5 पावर से कैंसिल, तो आएगा 2 इंटू 2t प्लस 3 की पावर 4, ये 2 ये वाला लिखा है जी, और ब्रैकेट में लिमिट लगा लें, ये वाला 5 एज इट, इधर लिमिट पुट करेंगे सारा 0, इधर लिमिट पुट करेंगे तो सारा क्या आ जाएगा 0, क्योंकि उसमें एक वैल्यू डेल टी की है, सो ऑन। तो हमारा प्रूफ हो गया जी डी वाई बाई डी टी, वेरिएबल टी था इंडिपेंडेंट, तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10, 2t प्लस 3 की पावर 4। यह जी क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया है, क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट वाला पार्ट नंबर 3, ये भी सेम वैसे का वैसे ही है, उधर था हमारे पास t, इधर हमारे पास अब w आ गया। इस क्वेश्चन में इंडिपेंडेंट वेरिएबल w है, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल w का रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लेंगे और मेथड कौन सा यूज़ करेंगे, फर्स्ट प्रिंसिपल। लेट करें जिसे भी y के इक्वली, y प्लस डेल वाई ए w प्लस डेल w प्लस बी आएगा जी, डेल वाई ए डब्ल्यू प्लस ए डेल w, y उस साइड पे जाके माइनस का हो जाएगा, ए डब्ल्यू और बी को इकट्ठा लिखते हैं ना, और डेल वाली वैल्यू को बाद में लिख लेते हैं, सारे की पावर 7 और इधर y की वैल्यू पुट कर लें। बाइनोमियल फार्मूला यूज़ करना है, तो हम जानते हैं बाइनोमियल फार्मूले के लिए इधर हमें 1 चाहिए, इसको जी उठा के बाहर कॉमन ले आते हैं, तो बताया जो चीज़ कॉमन निकालनी है तो वो ये बाहर आ गई, इधर 1 आ जाएगा। अब इसमें हमारे पास ए डब्ल्यू प्लस बी नहीं है, तो इस वैल्यू को इस पर डिवाइड कर लेंगे और सारे की पावर क्या आ जाएगी 7। अब इस वैल्यू में से और इस वैल्यू में से कॉमन निकालेंगे,
अब देखें जी, लेफ्ट वाली वैल्यू में भी ए डब्ल्यू प्लस बी लिखा हुआ है और माइनस के बाद वाली वैल्यू में भी ए डब्ल्यू प्लस बी लिखा हुआ है। इसकी पावर भी 7 है, इसकी पावर भी 7 है। ए डब्ल्यू प्लस बी विद पावर कॉमन आएगा, इनटू क्या रह गया जी, 1 प्लस ए डेल डब्ल्यू ओवर ए डब्ल्यू प्लस बी और -1 इधर आ जाएगा। बाइनोमियल का फार्मूला लिख रहा हूँ जी, 1 प्लस एक्स सारे की पावर n, 1 प्लस एन एक्स n माइनस 1, 2 फैक्टोरियल n माइनस 1 n माइनस 2, 3 फैक्टोरियल एक्स क्यूब प्लस 1। ये फार्मूला जी बाइनोमियल का। तो इस फार्मूले के मुताबिक चेक करें, एक्स की वैल्यू ये आ रही है ए डेल डब्ल्यू ओवर ए डब्ल्यू प्लस बी और एन पावर है, ये आएगा जी ए डब्ल्यू प्लस बी की पावर 7 इंटू 1 प्लस एन एक्स, 1 प्लस एन की वैल्यू 7 और एक्स की वैल्यू ए डेल डब्ल्यू ओवर ए डब्ल्यू प्लस बी प्लस एन माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल ए डेल डब्ल्यू ओवर ए डब्ल्यू प्लस बी, एक्स का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 7 माइनस 1 7 माइनस 2 ओवर 3 का फैक्टोरियल ए डेल डब्ल्यू ओवर ए डब्ल्यू प्लस बी का क्यूब प्लस 1 और लास्ट पे ये -1 आ जाएगा जी। तो बता चुका हूँ, ये पहली वैल्यू 1 और लास्ट वाली वैल्यू -1 आपस में कैंसिल हो जाती है। अब जी ब्रैकेट वाले में से कॉमन निकालें, डेल वाई ए डब्ल्यू प्लस बी की पावर 7, ए डेल डब्ल्यू और ए डेल डब्ल्यू ओवर ए डब्ल्यू प्लस बी, ये तीनों में से कॉमन आ जाएगा। ब्रैकेट में क्या रह जाएगा जी, 7 प्लस 7 माइनस 1 6 लिख लेते हैं जी। इधर 2 पावर थी तो 1 पावर हमारे पास रह जाएगी, प्लस 7 माइनस 1 6 7 माइनस 2 5, 3 का फैक्टोरियल, इधर 3 पावर थी तो हमारे पास 2 पावर रह जाएगी क्योंकि 1 पावर को हमने बाहर कॉमन लिख लिया, 100 आना आ जाएगा जी। अब ये डेल वाई के नीचे हमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल की ज़रूरत है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्वेश्चन में डब्ल्यू यूज़ हुआ है, तो ये डेल डब्ल्यू को उठा के हम लेफ्ट साइड पे ले जाते हैं और राइट साइड में आएगा जी ए, ये वाला ए पहले लिख लिया, ए डब्ल्यू प्लस बी की पावर 7 ओवर ए डब्ल्यू प्लस बी, ब्रैकेट वाला सारे का सारा एज इट आ जाएगा। अब बता चुका हूँ कि हमें लिमिट लिखनी है दोनों साइडों पे, और लिमिट स्टूडेंट्स जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, डब्ल्यू वेरिएबल आया इसमें, उसके रिस्पेक्ट लिखेंगे। लिमिट डेल डब्ल्यू अप्रोचेस टू 0 और राइट साइड में लिमिट आ जाएगी डेल डब्ल्यू अप्रोचेस टू 0। तो लेफ्ट साइड डेफिनेशन के मुताबिक आ जाएगी डी वाई बाय डी डब्ल्यू इज इक्वल टू, ये ए डब्ल्यू प्लस बी जो है इस 7 पावर से कैंसिल होगा, ए इंटू ए डब्ल्यू प्लस बी की पावर क्या आ जाएगी 6। अब ब्रैकेट में देखें ये वाला 7 तो एज इट आ जाएगा। अब इधर जब हमने लिमिट अप्लाई करनी है 0, इधर भी लिमिट अप्लाई करेंगे तो सारा क्या बन जाएगा 0 प्लस 1। तो ये हमारा आंसर प्रूफ हो गया है 7a ए डब्ल्यू प्लस बी की पावर 6। ये जी क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड वाला पार्ट भी हमने सॉल्व कर लिया। इसके बाद चलते हैं जी आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी और शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी। हमने फाइंड क्या करना है इसमें, फाइंड ग्रेडियंट, ग्रेडियंट मतलब कि डेरिवेटिव फाइंड करेंगे किसी पॉइंट पे, एंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन, और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन फाइंड करेंगे। सबसे पहले तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन का आपको पता होना चाहिए। ये स्टूडेंट्स इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन है, शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है 2 नंबर का, कि डिफाइन टेंजेंट इक्वेशन। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के लिए स्टूडेंट्स आपको 2 चीज़ों की ज़रूरत है, एक पॉइंट की, एक आप लोगों के पास पॉइंट होना चाहिए एक्स वाई, और दूसरी आप लोगों के पास स्लोप होनी चाहिए। स्लोप मतलब एम मतलब डेरिवेटिव किसी पॉइंट पे।
ये जी हमारा क्वेश्चन है। टेजेंट लाइन तब हमारी फाइंड होगी किसी पॉइंट पे, पॉइंट हमें दिया हुआ x इक्वल टू 2। बताओ, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ ये वाली बात कि टेजेंट इक्वेशन ये हमारे पास है y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। टेजेंट इक्वेशन के लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत है, एक स्लोप की, m मतलब स्लोप है, और y1 और x1 पॉइंट है। मतलब कि हमारे पास एक पॉइंट और एक जब स्लोप आ जाएगी तो हम इक्वेशन ऑफ टेजेंट फाइंड कर सकते हैं। अब हमारे पास सबसे पहले चलते हैं जी पॉइंट की तरफ। चलें पहले ग्रेडियंट फाइंड कर लेते हैं, बाद में पॉइंट की तरफ चलते हैं। लिखें जी ग्रेडियंट के लिए क्या करेंगे, y हमें गिवन है 3x² माइनस 4x प्लस 1। सिंपल इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है जी, जिस तरह 13.2 एक्सरसाइज में किया था। लिखें जी डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू, जो राइट साइड पे वेरिएबल आता है उसके रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लिया जाता है, dy/dx। इस लाइन का मीनिंग बता चुका हूँ, इस लाइन का मतलब है d/dx, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x का। लेफ्ट साइड पे भी d/dx 3 कांस्टेंट है, डेरिवेटिव के रूल के मुताबिक वो बाहर आ जाएगा। x² का डेरिवेटिव, 4 कांस्टेंट डेरिवेटिव से पहले और 1 का डेरिवेटिव, तो 3x² पे पावर रूल यूज़ करेंगे। पावर रूल का फार्मूला, पावर शुरू में x एज इट, पावर में से एक माइनस और dx/dx, मतलब कि विदाउट पावर इसका डेरिवेटिव साथ लिखना करना है। x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट 1 होगा और 1 कांस्टेंट है, तो बता चुका हूँ कांस्टेंट का जो डेरिवेटिव होता है वो 0 के इक्वल है। तो ये आ गया जी 6x, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट x 1 हो जाएगा -4। ये हमारे पास अभी डेरिवेटिव आया है, हमने फाइंड करना है ग्रेडियंट। हमें क्या चीज़ फाइंड करनी है, ग्रेडियंट, और क्वेश्चन में हमें उसने वैल्यू बताई हुई है जी कि x की वैल्यू 2 है। लिखें जी फिर डेरिवेटिव एट, ये ऐड का साइन है जी, x इज इक्वल टू 2। इसका ये मतलब है कि जिधर जिधर आपके पास x है उसकी जगह 2 यूज़ कर लें, तो ये m बन जाएगा। ग्रेडियंट को आप m भी लिख सकते हैं, 6 टू द 12 माइनस 4, तो 12 में से 4 माइनस करेंगे तो 8 आंसर आ गया जी। स्लोप तो हमारे पास फाइंड हो गया। अब हमें ज़रूरत है पॉइंट की। क्वेश्चन में जी उसने आपको एक पॉइंट दिया हुआ है, x की वैल्यू हमें उसने दी हुई है, y की वैल्यू उसने हमें नहीं बताई, तो y की वैल्यू स्टूडेंट्स हम खुद फाइंड कर लेंगे। ये क्वेश्चन हमें क्या गिवन है, y की वैल्यू है 3x² माइनस 4x प्लस 1। ये x की वैल्यू इधर पुट कर लें जी, जिधर जिधर x है उसकी जगह 2 लगा लें। 2 का स्क्वायर 4, 4 3 द 12, 4 2 द 8 प्लस 1। 12 में से 8 माइनस करें, 4 4 प्लस 1 5। तो ये जी पॉइंट भी हमारे पास आ गया, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 5, स्लोप हमारे पास 8 है। तो क्वेश्चन के शुरू में बता चुका हूँ, जब स्लोप और पॉइंट हमारे पास आ जाए तो हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड कर सकते हैं। तो लिखें जी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का फार्मूला y माइनस y1 m x माइनस x1। ये तो हमारे पास m की वैल्यू आ गई और ये पॉइंट है जी x1 y1। लगाएं जी y माइनस y1 की वैल्यू क्या आया 5, m की वैल्यू 8 और x1 की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई है। सिंप्लीफाई कर लें जिसे, y माइनस 5 8x माइनस 16। लेफ्ट साइड वाली वैल्यू राइट साइड में ले जाते हैं, 8x, y प्लस का उधर जाके माइनस का, 5 माइनस का है राइट साइड पे जाके प्लस का हो जाएगा, 8x माइनस y, और 16 में से 5 माइनस करेंगे तो 11 आंसर आएगा। क्वेश्चन का जी आंसर हमारे पास आ गया है 8x माइनस y माइनस 11 इज इक्वल टू 0। इसको आप अगर इस अंदाज में भी लिख सकते हैं जी, अगर आपने y की वैल्यू फाइंड करनी है या x की, y की वैल्यू इधर से आसानी से फाइंड हो जाएगी। शायद बुक वाले ने इसका ये आंसर लिखा हो 8x माइनस 11, ये y माइनस क्या है, इसको जब हम राइट साइड में लेके जाएंगे तो वो क्या बन जाएगा प्लस का। शायद बुक वाले ने ये आंसर लिखा हो, ये वाला भी आंसर ठीक है। इस तरह करना चाहें तो आप लोगों की मर्जी है। उम्मीद करता हूँ कि स्टूडेंट्स जो क्वेश्चन नंबर 5 करवाया है और बता चुका हूँ कि इम्पॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन के लिए, सब बच्चों को इसका कंसेप्ट क्लियर
आसानी से मैंने करवाया, कोशिश की है, सब बच्चों को समझ इसकी आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को स्टूडेंट्स लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।